नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों भारत में एक मामला चल रहा था जो कि कानपुर हिंसा का मामला है। इसमें अभी देरी हुई भी नहीं थी, इसके न्याय अभी हुई भी नहीं थी कि दूसरे जो जुम्मे पर एक और हिंसा भड़क आई है। दिल्ली, लखनऊ समेत भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंसा का लोगों को सामना करना पड़ा है। भारी संख्या में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन किस बात का? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का। वो लोग चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। अब भारत की न्यायपालिका, जो भारत में न्यायाधीश हैं, वो अब इन लोगों की वजह से तो चलेंगे नहीं। दूसरे लोगों की बात मानकर न्याय नहीं होता। न्याय कानून के दायरे में रहकर होता है। कानून व्यवस्था अपने आप देखेगी, न्यायपालिका अपने आप देखेगी कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं कि भारत में भी शरिया कानून लागू कर दिया जाए। शरिया कानून होता क्या है? शरिया कानून होता है कि ये जो कानून होता है, इसमें अगर कोई धर्म की बुराई करता है, धर्म की अवहेलना करता है, धर्म की जो है बुराई करता है, इसमें उस व्यक्ति का सर धड़ से कलम कर दिया जाता है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये लोग चाहते हैं कि भारत में भी यही कानून लागू हो, पर ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा ने ही इस धर्म की बुराई की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू धर्म पर भी आए दिन कीचड़ उछालते आए हैं लोग। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मामले में भगवान शिव की अवहेलना की है, भगवान शिव की हंसी उड़ाई है। इसमें भी इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब भारत का जो संविधान है, उसके दायरे में रहकर ही कानून व्यवस्था चलेगी। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान में के दायरे में ना रहकर कानून व्यवस्था चले, बल्कि कुरान और जो कि हदीस में जो लिखा है उसके दायरे में रहकर उसके हिसाबों से भारत की कानून व्यवस्था लागू हो। पर ऐसा नहीं है। भारत में एक संविधान चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि इस भारत में लोकतंत्र है, इसलिए भारत की न्यायपालिका संविधान के हिसाब से ही चलेगी। भारत में ये जो हिंसा फैलाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि भारत में 80% लोग हिंदू हैं। अगर इस हिंसा से बेकाबू होकर, इस हिंसा से जो प्रभावित होकर हिंदू अपनी हिंसा पर उतर आए, तो ये 2 मिनट भी टिकने वाले नहीं हैं। भारत में 80% हिंदू हैं जो कि सनातन धर्मी हैं। इसके अलावा हिंदुओं की संख्या भारत में इतनी ज़्यादा है कि 2 मिनट भी अगर इन मोमडन्स को खड़ा कर दिया जाए तो ये नहीं टिकेंगे। अब जो नुपुर शर्मा मामला चल रहा था, वहाँ पर जो भारत के संविधान के द्वारा कानून के दायरे में रहकर ही कानून व्यवस्था ने अपने हाथ बढ़ाए। बीजेपी ने भी इसमें उनका साथ दिया और बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के के मामले में कार्यवाही करते हुए उन्हें अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। अब वे पार्टी के निलंबित नेता रह गए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं हैं। इसके अलावा ये लोग जो मोमडन्स हैं, मौलवी हैं, ये चाहते हैं कि भारत में इन लोगों की जो इन्होंने अवहेलना की है, इनका सर कलम कर दिया जाए। ये नारेबाजी लगातार चलती आ रही हैं और भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हर शहर से ये मामले सामने आ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस का ये मामला है कि यह सब प्री प्लान्ड है। इसकी भी पहले प्लानिंग की जा चुकी है, जिसके द्वारा ही हर शहर में जुम्मे की नमाज के बाद ही घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हिंसा बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, हावड़ा हो, हर जगह से ये मामले सामने आ रहे हैं और हर जगह से एक नई सिचुएशन है, नई हिंसा भड़कने का मामला है, ये देखा जा रहा है। ये लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते बूझते हुए कि भारत एक बहुसंख्यक देश है हिंदुओं का, फिर भी ये हिंसा भड़का रहे हैं। इसमें एक और जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं कि पुलिस, अगर ये लोग नहीं जानते कि
कानून क्या चीज़ है, भारत का संविधान क्या चीज़ है, शायद इनको अभी तक 70 सालों में यह पता लगा ही नहीं है। पर इसके अलावा भी अगर इन लोगों ने हिंसा नहीं रोकी तो हो सकता है कि कानून व्यवस्था कोई कड़ा एक्शन ले। हो सकता है इनकी जुम्मे की नमाज के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए कि घरों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं, जो हिंदुओं की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इसमें आग लगाने का काम कर रही हैं, इसमें चिंगारी में घी डालने का काम कर रही हैं। जैसे सपा के जो नेता हैं, उनके जो नए नए बयान सामने आ रहे हैं, वो भड़काऊ काम कर रहे हैं, इन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, वो भी लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। तो ये जो लोग हैं, यही हैं जो हिंदू और मुस्लिमों को सामने ला रहे हैं। ऐसा अभी से नहीं, बल्कि ऐसा पुराने समय से चलता आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, जब भारत में पहला जो लोकतांत्रिक चुनाव होने वाला था, तभी से ये चला आ रहा है। लोगों ने इन दोनों समुदायों को भड़काने का काम किया और तभी से ही ये हिंदू मुस्लिम की हिंसा भारत और पाकिस्तान के बीच चली आ रही है। तभी इसी हिंसा को लेकर ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इसी हिंसा के चलते आज तक भारत इसकी चपेट में आने से नहीं रुक रहा है। यही लोग हैं, यही जो एक तरफा लोग हैं, जो ये दूसरे लोग हैं, जो इन अपने फ़ायदे के लिए इन समुदायों को भड़काने का काम करते हैं। इन भारत में हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने लाने का काम करते हैं। और ये जो सारी उपज है, ये कहाँ की है? ये कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी से ही इन लोगों ने बिखर कर इन छोटी छोटी पार्टियों के रूप में जन्म लिया। वहीं से ममता बनर्जी भी आई हैं, जिन्होंने इससे अलग होकर डीएमसी बनाई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जो यहाँ पर टेक्निकल वोटिंग हुई, टेक्निकल वोटिंग मतलब बाकी पार्टियों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ डीएमसी को वोट दिया गया। इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। एंटी ध्रुवीकरण के बाद एंटी ध्रुवीकरण भी होता है। एंटी ध्रुवीकरण होने के बाद फिर से ध्रुवीकरण होता है, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी है वह हिंदू ध्रुवीकरण कर रही है। पर इसके अलावा ये लोग ये भूल जाते हैं कि यह जो भारत देश है, यहाँ पर 80% हिंदू हैं। अगर ध्रुवीकरण किया ही जाएगा तो बीजेपी को पूरे के पूरे 80% नहीं तो कम से कम 40-45% वोट भी अगर मिल जाएं तो ये ध्रुवीकरण कहाँ से हुआ? क्योंकि ध्रुवीकरण तो होगा कि सारे के सारे जो वोट हैं वो इन्हीं को जाएं, पर जो 40 से 45 वोट के बाद जो भी वोटिंग की जाएगी वो तो इन्हीं लोगों को मिलेगी, दूसरी पार्टियों को मिलेगी। तो ये लोग गलत सोच है इनकी कि भारत में बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने ईद के वक्त ही मना कर दिया था कि जो ईद की नमाज है वो सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों पर इकट्ठा ना हो, पार्कों में इकट्ठा ना हो, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इसके अलावा उन्होंने अलविदा की नमाज पर भी यह आदेश जारी किया था कि मस्जिदों में और घरों में नमाज पढ़ी जाए, ना कि सड़कों पर और पार्कों में। इसके अलावा जो बात है इसमें अगर हिंदू सामने आ गए, क्योंकि मौका तो हिंदुओं को भी मिलता है, फिर क्या होगा? इसमें ये बात सामने आती है और इसके बाद जो ये लिबरल है, सेकुलर है, ये लोग सामने आते हैं और भड़काने का काम करते हैं कि इस्लामी जो लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा है, इस्लामिक लोगों की मानी नहीं जा रही। ये सारे जो बयान हैं वो सामने आते हैं। और इसके अलावा तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर ये मंजर देख रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिदों पे चढ़ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो भीड़ निकल रही है, यह सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों से नहीं निकल रही होगी, हिंदू मोहल्लों में भी जा रही होगी। तो इसमें एक छोटी सी चूक ही आग में घी डालने का काम कर सकती है, हिंसा फैला सकती है। इसके अलावा और भी जो बातें हैं और भी जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। दो संगठनों का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद का नाम सामने आया है और AIMIM का नाम सामने आया है, जिन्होंने जुम्मे की नमाज से एक दिन पहले मतलब कल ही पोस्ट किया था और जिसमें बंदी की मांग की थी। इसके बाद जो जुम्मे की नमाज हुई है उसके बाद भारी संख्या में अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर आ गए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए हैं और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और देखते रहिए थिंक टैंक।